हाँ जी, सो कैसे हैं आप लोग। सो वेलकम टू मैथ्स मास्टर। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं सिलॉग्स की। तो अगर सिलॉग्स में आपको प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो के बाद नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर किया है, ठीक है। और सारे के सारे टाइप आपके कवर किए हैं, ठीक है। मतलब जितने भी टाइप बनते हैं, चाहे वो पहले तो बेसिक क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। बेसिक सीखेंगे, फिर बेसिक क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम करेंगे जो ईदर और वाली कंडीशन होती है, ठीक है। ईदर और वाली कंडीशन करेंगे, उसके बाद हम पॉसिबिलिटीज वाले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटीज वाले क्वेश्चंस करने के बाद हम करेंगे ओनली ओनली अ फ्यू, है ना, ओनली अ फ्यू और ओनली वाला केस करेंगे, ठीक है। इतना हम करने वाले हैं। और मतलब इससे मतलब आप यहाँ सीजन मेन से लेके जो है बैंक प्री तक आप कर सकते हो, इतना मतलब इस एक वीडियो से, ठीक है। और ये पीडीएफ जो होगी वो पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दूंगा। कुछ नहीं करना, बस पीडीएफ को बस आप डाउनलोड कर लेना, वहां से रिवाइज करना वीडियो देख के, और जो है फिर मतलब बाकी जब मॉक्स में क्वेश्चन आएंगे वहां पे आप प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप बेसिक सीखेंगे यहाँ पे। आई होप एवरीथिंग इज वर्किंग ओके। ठीक है, देखो ऑल ए आर बी है ना, तो छोटी छोटी बातें जो अधिकतर लोगों को पता होंगी, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ऑल ए आर बी है ना, देखो सिंपल सी बात है। मैंने कहा ऑल ए आर बी यानी सारे के सारे जो ए है ना, सारे के सारे जो ए है वो बी है आपके। ऑल ए आर बी, ठीक है। मतलब बी का एक बड़ा क्राइटेरिया है, बड़ा सा एक मतलब एक वो है, आप परव्यू मान लो, एरियल मान लो, एरिया मान लो, ठीक है। मतलब बी का बहुत बड़ा एरिया, उसके अंदर छोटा सा मतलब आपका ए, मतलब देखो पिक्चर इसलिए बना दी आपको समझ आ रहा होगा कि ऑल ए आर बी, सारे के सारे बी ए नहीं है, बट सारी सारी जो ए है ना वो बी है ना। आप समझ पा रहे हो। जो पेरीफेरी देखो, बी की पेरीफेरी कितनी बड़ी है, ए की कितनी छोटी सी है ना। तो सारे सारे जो ए है वो बी के अंदर है, लेकिन सारे सारे बी ए तो नहीं है ना, इतना तो आप समझ रहे हो। ऑल ए आर बी है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अगर अगली कंडीशन की बात करूँ कि नो सी आर डी है ना, देखो अगर ऐसे मैं बोल दूं कि नो सी आर डी है ना, देखो ये पहले ये फिगर ध्यान से देखना पहले, है ना। हर चीज का फिगर मैंने बना दिया तो आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पिक्टोरियल फॉर्म में पढ़ना जो है थोड़ा जो ईजी हो जाता है, ठीक है। मैंने बोला नो सी आर डी, देखो तो पहले सी को जो डी से कट कर दिया इस तरह से। अब इसको क्या क्या लिख सकते हो आप, नो सी आर डी बोल सकते हो, नो डी आर सी बोल सकते हो, ऑल सी आर नॉट डी। भैया देखो ना, सारा सी जो है वो डी नहीं है, ये भी बोल सकते हो। सारा जो डी है वो भी सी नहीं है, तो ऑल डी आर नॉट सी। मतलब अगर इस तरह से बनाता हूँ ना तो इसमें मतलब हुआ है कि नो सी आर डी नो डी। देखो ग्रामर पे मत जाना, ठीक है। तो जो भी लिखा है उसमें मत जाना, बस आप ध्यान से पढ़ना कि लिखा क्या है, ठीक है। सो नो सी आर डी, नो डी आर सी, ऑल सी आर नॉट डी, ऑल डी आर नॉट सी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक यहाँ पे था, और देखते हैं। अच्छा, जैसे मैंने बोला सम ए आर बी, तो सम ए आर बी को आप कैसे कैसे लिख सकते हो, देखो तो मैंने कहा जैसे ये वाला फिगर बनाया तो आपने कहा सम ए आर बी, यानी कुछ हिस्सा जो ये है ना ए का, ये बी का हो गया, ये बी का ए का हो गया, तो सम ए आर बी बोल सकते हो ना। या सम देखो इस तरह से, जैसे मान लो यहाँ तो ये कंडीशन क्या है, ऑल बी आर ए है ना, ऑल बी आर ए लिखा हुआ है, लेकिन ऑल बी आर ए का मतलब क्या हुआ, अगर सारे के सारे बी ए हैं तो कुछ ए बी भी तो हुए, कुछ बी ए भी हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हो जाएगा सम ए आर बी। अब ये भी बोल सकते हो कि सम बी आर ए, दोनों बोल सकते हो, सम ए आर बी या बोल सकते हो सम बी आर ए, ठीक है। इस तरह से बना सकते हो, इस तरह भी, या फिर इस तरह से भी बना सकते हो। भाई जब मैंने कहा कि ऑल ए आर बी, तो सारे सारे अगर ए बी है तो कुछ ए बी भी हो जाएंगे और कुछ बी ए हो जाएंगे, ठीक है। बहुत बेसिक चीज है सम ए आर बी, तो इसे आप बोल सकते हो सम बी आर ए भी बोल सकते हो। ये तीन फिगर आपके बनेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला सम ए आर नॉट बी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना। मैंने बोला सम ए आर नॉट बी, ठीक है। तो देखो आप कैसे लिख सकते हो, जैसे ये लिखा हुआ है, ठीक है, तो ए बी से कटा हुआ है, ठीक है। तो अब इसको ये भी बोल सकते हो, सब देखो यहाँ पे जब आया था ना, यहाँ पे जो सेम मैंने बनाया था, तो आपने कहा था कि नो सी आर डी, नो डी आर सी, ऑल सी आर नॉट डी, ऑल डी आर नॉट सी। और ये भी बोल सकते थे आप कि सम सी और नॉट डी, ये भी बोल सकते थे ना। देखो तो सम ए और नॉट बी की कंडीशन मतलब अब ए और बी की जगह आप कुछ भी ले सकते हो, वहां पे कुछ भी लिखा होगा एग्जाम में, स्काई, पैरट, कैरट, जो भी लिखा हो, ठीक है। बट हम उससे मतलब ना, हम ए और बी ले लिए, सिंपल लिखने में तो आसानी रहती है इसलिए ले लिए, ठीक है। सम ए और नॉट बी आप ऐसे भी लिख सकते हो, सम ए और नॉट बी आप ऐसे भी लिख सकते हो ना। बड़ा सा ए, उसका कुछ हिस्सा उठा के काट दिया। अब यहाँ पे ये कैसे सही है भाई, अगर सारे के सारे ए बी नहीं तो कुछ ए भी तो बी नहीं होंगे, ठीक है। अब ऐसे भी बोल सकते हो कि देखो सी को पहले मैंने सी में लगाया था ना, देखो सम ए आर सी था, है ना, और सी को मैंने काट दिया कि ऑल सी और नॉट बी। बट इसके साथ साथ ये हिस्सा भी तो चला गया सी का, और उसमें ए शामिल है, इसका मतलब सम ए और नॉट बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। और देखो जैसे ये कि सी ऑल सी आर ए था, है ना, और सी को बी से काट दिया, तो यहाँ भी सम ए और नॉट बी बोल सकते हो। भाई जो सी है ना, अब वो ए का हिस्सा हो गया ना, इसलिए अगर मैं इसको सम ए और नॉट बी भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है।
तो बस अब ये पीडीएफ मैं दे दूंगा तो वहां से जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर लोगे, ठीक है। अब देखो ये कंडीशन एक आती है ओनली अ फ्यू ARB, यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक देख लिया है, फिर आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो एडवांस में करेंगे, ठीक। मैंने कहा ओनली अ फ्यू ARB, इसका मतलब होता है सम प्लस सम नॉट, यानी सम ARB, जो कि ये कंडीशन होगी सम ARB है ना, और सम A आर नॉट भी। हमेशा इसी तरह का फिगर बनाओगे जब भी ओनली अ फ्यू वाली कंडीशन आएगी, हमेशा फिगर आप इस तरह से बनाओगे। और बता दूं 50-100 वाला मेथड इस्तेमाल मत करना, ठीक है। 50-100 मेथड आपका एक उसकी एक लिमिटेशन होती है। देखो मैंने SBI PO मेंस कई बार दिया है, ठीक है, तो वहां तक मतलब ये वेन डायग्राम वाला जो मेथड होता है ना, वो वहां तक भी काम कर जाता है आपका, ठीक है। 50-100 मेथड जो है भूल जाओ, ठीक है, समझ गया ना। तो इस जब भी ओनली अ फ्यू वाला कंडीशन आएगा आप ऐसे लिख सकते हो, सम ARB सम A और नॉट भी, इस तरह से आपको लिखना होता है, ठीक है। इसी तरह से आपको फिगर बनानी है, ठीक ठीक। अब उसे कहा मान लो ये बोल दिया ओनली इंडियंस आर ब्रेव, अब ये मैंने ले लिया, आप ओनली ARB ऐसे कुछ लिख सकते हो, ठीक है। सो ओनली इंडियंस आर ब्रेव, ठीक है। उसने कहा कि ओनली इंडियंस आर ब्रेव। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखो इसको आप लिखोगे कैसे, लिखना नहीं मन में, मतलब मन में ध्यान रखना कि इसको उल्टा कर दो, ऑल ब्रेव आर इंडियंस, ठीक है, पता होगा आपको, फिर भी देख लो कि ओनली इंडियंस आर ब्रेव, तो आप इसको कैसे लिख दोगे, ऑल ब्रेव आर इंडियंस, ठीक है, ऑल ब्रेव आर इंडियंस लिख दोगे, ठीक है। और ये बात क्या याद रखनी कि जो अब देखो आपने कहा कि ओनली इंडियंस आर ब्रेव कहा तो आपने कहा कि ऑल ब्रेव आर इंडियंस, सारे सारे ब्रेव को इंडियन बना दिया। पर जो ध्यान रखने वाली बात थी वो ये थी कि ब्रेव को और कोई छू भी नहीं सकता, चाहे वो पॉसिबिलिटी भी दे दे, है ना। जैसे मान लो एक और जना यहाँ पे मतलब एक और चीज होती है, यहाँ पे बोलता कि सम ब्रेव आर पाकिस्तानी, ठीक है, बोलते थे सम जो कुछ ब्रेव और पाकिस्तानी है, ठीक है, तो ये क्या होता, गलत हो जाता। गलत क्यों हो जाता, क्योंकि वैसे भी गलत हो जाता और यहाँ पे भी गलत हो जाता, क्योंकि मैं बोला क्योंकि पॉसिबिलिटी भी गलत हो जाती है। अगर बोलते सम ब्रेव आर पाकिस्तानी इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं, पॉसिबिलिटी भी गलत हो जाती है मेरे भाई, ठीक है। केवल इंडियन जो है ब्रेव होते हैं, ठीक है, और ठीक है ऑल ब्रेव आर इंडियन, समझ गया। ब्रेव को कोई छू भी नहीं सकता, ठीक है, कोई भी नहीं छू सकता, चाहे वो चाहे, समझ गया ना। कुछ भी बोल दे कि बोल दे ऑल, मतलब सम चाइनीज आर ब्रेव, ऐसा कुछ बोल दे, सम चाइनीज आर ब्रेव इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं, गलत हो गया, ठीक, गलत हो जाएगा। ब्रेव को और कोई छू भी नहीं पाएगा इंडियंस के अलावा, ठीक है, पॉसिबिलिटी भी आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे कुछ नोटेशंस लिखे हुए हैं, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इनका मतलब क्या है। देखो जैसे ईच, एवरी, एनी, ओनली, 100%, इसका मतलब होगा ऑल, ठीक। नो का होगा नन, नो वन, नेवर, ऑल नॉट, इसका मतलब होगा नो। सम का होगा फ्यू, अ फ्यू, एट लीस्ट, सम, ऑलमोस्ट ऑल, अच्छा बोला ऑलमोस्ट ऑल, तो अब आप लोगों का ऑलमोस्ट ऑल का मतलब होता है ऑल, नहीं, ऑलमोस्ट ऑल ये थोड़ा एडवांस लेवल है, मतलब ये थोड़ा, ठीक है, थोड़ा सा एडवांस लेवल है, मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल, तो ऑलमोस्ट ऑल का मतलब ऑल नहीं होगा, सम ही होगा, ठीक है। मैक्सिमम बोले मैक्सिमम, तब भी सम। मिनिमम, मैनी, मोस्ट ऑफ, मोस्टली, तब भी वो सम ही है। जब तक ऑल नहीं बोलता या ईच, एवरी, एनी, ओनली, 100% नहीं बोलता तब तक ऑल नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे आपके सम होंगे जनरली, मतलब 0 से 99% तक आपका सम ही होगा, ठीक है। अब इस सम नॉट के लिए क्या लिख सकते हो, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, ये सब सम नॉट के लिए लिख सकते हो, मतलब वो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएगा ना, तो इस तरह से लिख देगा आपका। तो मैंने नोटेशन नोट कर दी तो आपको ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हम सिंपल जो क्वेश्चंस देखेंगे आपसे, ठीक है। पहले सिंपल क्वेश्चंस करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल जो है अप करते जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे टाइप आगे बढ़ेगा, ठीक है। बोल रहा है सम ARB, आपको वेन डायग्राम से इस्तेमाल करना है, फिर से बोलो 50-100 मेथड जो है इस्तेमाल नहीं करना है, ओके। बोलो सम ARB, तो सम A, तो वो हो गया A, है ना, उसमें बोलो सम ARB, तो सम ARB हो गया, ठीक है। जैसे नोट करना वैसे नोट करना, सम ARB, ठीक है। आगे कह रहा है सम CRD, ठीक है, आपको यहाँ पढ़ते रहना सम CRD, तो अभी ये C और D तो थे नहीं, तो इसको स्किप कर देंगे, आगे पढ़ेंगे। आगे कह रहा है एटलीस्ट सम ERB, ठीक है, एटलीस्ट मतलब क्या है, सम ही है, एटलीस्ट सम ERB, तो सम ERB तो ऐसे बना देंगे सम ERB, ठीक है। आगे कह रहा है नो ERC, कह रहा है कोई भी E जो है ना वो C नहीं है, तो नो ERC ऐसे बना दोगे और यहाँ C बना दोगे, काट दोगे, ठीक है, नो ERC, ठीक है। अब वापस इस वाली कंडीशन में जाओगे, यहाँ पे क्या बोला था, सम CRD बोला था, सम CRD, तो आप फिर से आप बना दोगे सम CRD, ठीक है, क्लियर है। अब हम जो कंक्लूजन पे हैं, कंक्लूजन कह रहा है, पहले कह रहा है ऑल BRD, क्या सारे के सारे BD है, नहीं भैया, कैसे हो गए, देखो आप देखो क्या सारे के सारे BD है, B तो यहाँ पे है ना, देखो B तो यहाँ पे है। अब जो जो दिख ही नहीं रहा उसको अब लगाओगे नहीं, जब तक पॉसिबिलिटी नहीं बोल रहा ना, पॉसिबिलिटी में हम जब अभी आएंगे तो हम समझाऊंगा। क्या आपको B सारे के सारे BD के अंदर दिखाई दे रहे, नहीं, तो पहला गलत हो गया, ऑल BRD नहीं है, गलत हो गया, ठीक है। कह रहा है सम DRC, दूसरा कह रहा है सम DRC, यानी पहला तो हो गया गलत, ठीक है। दूसरा कह रहा है सम DRC, क्या कुछ DC है, हाँ तो सही है,
वो तो बोल ही रहा था, क्वेश्चन में ही उसे बोल दिया था सम CRT। अगर क्वेश्चन में ही सम CRT बोले तो सम DRC कंक्लूजन में सही हो ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देख लो सम DRC तो है ना मेरे भाई। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन जो है आप सही कर दोगे। ठीक है, ठीक है। तीसरा कह रहा है सम ERA, क्या कुछ EA है भैया? तो मुझे बताओ, क्या EA ये रहा, ये लंदन में, ये पाकिस्तान में, क्या इनमें इनके बीच में कोई रिलेशन तुम्हें दिखाई दे रहा है? कहीं आपस में छू रहे हैं? और पॉसिबिलिटी लिखी गई ना, नहीं लिखी है तो सम ERA कैसे होगा? जब तक दिख ही नहीं रहा तो काटो इसको। ठीक है, तो ये तो आपको रॉन्ग हो गया, सम ERA तो नहीं है। अब अगला बोला सम BRE, क्या कुछ BE है? हाँ, तो वो तो है ही है, देखो। और क्वेश्चन में ही बोला था सम ERB, बोला था कि नहीं सम ERB, तो सम BRE, तो ये तो आपका सही हो गया। ठीक है, और या कुछ आप देख भी सकते हो सम BRE, देखो साफ साफ लिखा हुआ है भाई, कुछ जो B है ना, ये वाला हिस्सा, ये E है कि नहीं है? हाँ, तो सही हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा स्पीड में कर लेंगे जल्दी, ठीक है, ताकि आपको जो है, क्योंकि ये बेसिक है थोड़ा, फिर धीरे धीरे एडवांस में आएंगे। आई होप आप लोगों ने थोड़ा बहुत बेसिक तो सीख ही रखा होगा। ठीक है, नहीं भी सीख रखा तब ये जीरो से तो चल ही रहे हैं। ठीक है, कह रहा है सम 1R2। ठीक है, अब देखो वहां पे कुछ लंबा चौड़ा लिखा होगा, क्योंकि क्वेश्चंस मैं नहीं बनाया तो कहीं ना कहीं फिर बहुत लंबा लिखता तो बहुत टाइम लेता उसमें। ठीक है, बोला सम 1R2, कुछ 1 बनाओ, ऐसे ही बनाओगे। कह रहा है ऑल 2R3, अगला कह रहा है ऑल 2R3, तो ऑल 2R3 कर दो, कैसे बनाओगे? ऑल 2R3, तो ऑल 2R3 कर दिया। आगे कह रहा है नो 3R4, कोई भी 3 4 नहीं है। अगर कोई भी 3 4 नहीं है तो फिर इसको ऐसे काट दो। ठीक है, कि नो 3R4, देखो उस पर मत जाना, ग्रामर पे मत जाना। ठीक है, नो 3R4, कोई भी 3 4 नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है एटलीस्ट सम 4R5, यानी कुछ 4 5 है। ठीक है, सम 4R5, तो सम 4R5 कर दो। ठीक है, एटलीस्ट सम 4R5, तो सम 4R5 कर दो। अब कुछ दो कंक्लूजन क्या दे रखा है? कंक्लूजन दे रखा है सम 3R1, क्या कुछ 3 1 है? हाँ, तो दिख रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि है। अरे भाई देखो ना, सम 3R1, ये हिस्सा, ये 1 का ये हिस्सा 3 के अंदर आ रहा है कि नहीं? तो सम तो हो ही है ना, सम 3R1, कुछ 3 जो है 1 है। हाँ, तो सही है। दूसरा कह रहा है सम 4R2, क्या कुछ 4 2 है? भैया तुम मुझे बताओ, क्या 4 तो यहाँ लंदन में बना हुआ है, 2 तो यहाँ पे, इन दोनों में कोई रिलेशन तुम्हें दिखाई दे रहा है दूर दूर तक? नहीं, तो नहीं दिखाई दे रहा तो काटो इसको। जब तक पॉसिबिलिटी का है नहीं है ना, तब तक आपको चेक ही नहीं करना है। जब जो दिख रहा है वही लगाओ, नहीं दिखाई दे रहा छोड़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, काट दो। सम 4R2, यानी कुछ, क्या 4 2 है? नहीं, ठीक, कोई रिलेशन था ही नहीं। ठीक है, आगे कह रहे हैं ऑल 1R3, क्या सारे के सारे 1 3 है? आपको दिखाई दे रहा है 1, सारे के सारे 1 का जो हिस्सा है क्या वो 3 के अंदर है? नहीं, सम 1R3 तो है लेकिन ऑल 1R3 नहीं है, तो ये तो हो गया आपका क्या? गलत। ऑल 1R3 तो हो गया गलत आपका। ठीक है, ठीक है, अब आगे कह रहा है कि सम 5R1, क्या कुछ 5 1 है? तो भैया 5 आपका यहाँ बना हुआ है। ठीक है, 1 आपका यहाँ पे है, क्या कुछ 5 1 आपको दिखाई दे रहा है? नहीं, कोई रिलेशन नहीं है, काट दो। सम 5R1 तो आपका नहीं है। ठीक है, तो अच्छा, ये जब मैं बताता चलूँ यहाँ पे आंसर क्या होगा? ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज। ठीक है, अभी क्योंकि क्वेश्चन उसी हिसाब से लगे हुए हैं कि यहाँ पे इधर इधर और लगेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो कोई इधर और की कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, तो क्योंकि मैं क्वेश्चन बनाए ही बेसिक तरीके से। ठीक है, जब हम इधर और में आएंगे तभी इधर और लगेगा। ठीक है, समझिए, आगे देखते हैं। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऑल एक्स आर वाई, सारे के सारे एक्स जो है ना वो वाई है, तो ठीक बना दिया ऑल एक्स आर वाई। अगर सम एक्स आर डब्ल्यू, कुछ एक्स डब्ल्यू, तो कैसे नोट करोगे? देखो सम एक्स उठाया और ऐसे बाहर डब्ल्यू जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें मिनिमम ओवरलैप करना होता है। फिगर इस तरह से क्यों बना हुआ? मिनिमम ओवरलैप हमें करना होता है। तो सम एक्स आर डब्ल्यू बोल दिया। आगे बोल रहा है ऑल डब्ल्यू आर जेड, क्या सारे के सारे डब्ल्यू जेड है? नहीं, हमें बना देना ऑल डब्ल्यू आर जेड, तो ऐसे बना दो ऑल डब्ल्यू, है ना, आर जेड। भाई इसी तरह से ले पाएंगे, कुछ हिस्सा जेड का इधर आना ही है, ऑल डब्ल्यू आर जेड। ठीक, अब बोला ऑल एम आर जेड, आगे क्या बोल रहा है? ऑल एम आर जेड, तो एम को जो है उठा के जेड के अंदर रख दो, तो उसने बोला ऑल एम आर जेड। अगर ऑल एम जेड है तो भैया एम को उठा के जेड के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हमसे कह रहा है सम वाई आर जेड, हमसे क्या बोले? सम, कंक्लूजन में क्या है? सम वाई आर जेड, क्या कुछ वाई जेड है? हाँ, तो दिख रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वाई का हिस्सा जो है वो जेड में आ रहा है। देखो ना, अरे भैया वाई का हिस्सा इस जेड में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, सब कुछ हिस्सा, हाँ, तो पहला सही है, तो सम वाई आर जेड बोला तो सही बोल दिया। ठीक है, अगला कह रहा है सम एम आर वाई, क्या कुछ एम वाई है? भैया कुछ बताओ, वाई तो यहाँ लिखा हुआ है, एम छोटू से यहाँ बना हुआ है, इन दोनों में तो कोई रिलेशन है ही नहीं, तो ये दूसरा गलत हो गया।
अगला कह रहा है सम जेड आर एक्स, क्या कुछ जेड एक्स है? बिल्कुल है। देखो ये रहा एक्स और ये रहा जेड का हिस्सा गया है यहाँ से, तो कुछ ये वाला हिस्सा तो हो गया ना एक्स, इसमें चला गया ना जेड में, तो सम जेड आर एक्स बोला, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, आगे रहा ऑल डब्ल्यू आर वाई, क्या सारे के सारे डब्ल्यू वाई है? ऑल डब्ल्यू आर वाई, तो देखो भैया ऑल डब्ल्यू आर वाई तो नहीं है, डब्ल्यू तो ये रहा है आपका, है ना, और वाई, हाँ सम डब्ल्यू आर वाई है, सम वाई आर डब्ल्यू तो था, लेकिन ऑल डब्ल्यू आर वाई तो नहीं है। ठीक है, तो ऑल डब्ल्यू आर वाई ये आप कट कर दोगे, ऑल डब्ल्यू आर वाई तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ता, कह रहा है सम आर आर एस। ठीक है, जल्दी जल्दी बेसिक करा दे रहा हूं, सम आर आर एस। ठीक है, कुछ आर जो है एस है, सम आर आर एस। ठीक है, कह रहा है आगे, कह रहा है ऑल टी आर यू, तो अभी टी यू तो आया नहीं, तो हम इसे स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे, जहां पे एस वाली कंडीशन या आर वाली कंडीशन होगी उस पर फोकस करेंगे। आगे कह रहा है ऑल एस आर क्यू, सारे के सारे एस जो है वो क्यू है, यानी ऑल एस क्या है? क्यू है। ठीक है, आगे कह रहा है नो क्यू आर टी, कोई भी क्यू टी नहीं है, तो बना दो भाई, कोई भी जो क्यू है ना वो आपका टी नहीं है, कोई भी क्यू टी नहीं है। अब हम कंडीशन एक जो छोड़ा थे उस पर जाएंगे, ऑल टी आर यू, क्या कहा था उसने? सारे के सारे जो टी है ना वो यू है, ऑल टी आर यू। ठीक, सारे के सारे जो टी है वो यू है। ठीक है, ऑल टी आर यू बोलिए। अब कंक्लूजन देखेंगे क्या है, कंक्लूजन कह रहा है कि पहले कह रहा है कि सम क्यू आर आर, क्या कुछ क्यू आर है? बिल्कुल है। देखो ये रहा आर, ये रहा क्यू, तो कुछ हिस्सा क्यू का आर में चला गया, तो पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, तो पहला हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे। ठीक, दूसरा कह रहा है सम टी आर एस, क्या कुछ टी एस है? भैया टी रहा, टी तुम्हारा कहाँ बना हुआ है, एस कहाँ बना हुआ है? नहीं, कोई भी टी एस नहीं है। ठीक है, तो ये तो होगा गलत, सम टी आर एस तो नहीं है। ठीक, अब कह रहे हैं नो क्यू आर यू, क्या कुछ क्यू यू नहीं है? नो क्यू आर यू, नो क्यू आर यू उसने बोला है। भैया एक बात मुझे बताओ, जो रिलेशन था वो क्यू का टी के साथ था नेगेटिव। अगर आप देखो ना, उसने क्या बोला था, उसने कहा था नो क्यू आर टी, नो क्यू, उसने नो क्यू आर टी बोला था ना, यानी का वो होगा, लेकिन यू तो अलग था ना, उसने वो तो बोला नहीं कि नो क्यू और Q जो है यू के अंदर छोटू सा है। आप समझ गए, टी तो यू के अंदर छोटू सा है, तो यू का हिस्सा तो छूट गया ना, तो हम ये बोल ही नहीं सकते कि नो क्यू आर यू, तो हम नहीं बोल सकते ना, नो क्यू आर टी बोल सकते। ठीक है, बट अभी और कंडीशन आगे आगे आएगी तो आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बट यहाँ पे ये देखो कि नो क्यू आर यू तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्यू का यू के साथ कोई डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन नहीं है। अगर क्यू का यू के साथ जब तक क्रॉस का डायरेक्ट रिलेशन नहीं, तब तक हम नो क्यू आर यू तो नहीं बोल सकते। ठीक है, आगे कह रहा है नो आर आर टी, क्या कुछ भी आर टी नहीं है? ठीक है, तो नहीं बोल सकते भाई, नो आर आर टी नहीं बोल सकते ना। हाँ, अगर आपसे बोलता कि सम आर आर नॉट टी, तो आप बोल देते, कैसे बोल देते? देखो, जब अगर बोलता सम आर आर नॉट टी, तो आप हाँ लगाते थे। कैसे लगाते? देखो, क्यू का जो ये हिस्सा है वो आर के इस हिस्से को कवर करे हुए। अरे भैया देखो मेरी बात, आर का जो ये हिस्सा है ना वो क्यू के हिस्से में आ गया, और सारा का सारा जो क्यू है वो टी नहीं है, तो इनडायरेक्टली वो क्या हो जाता, सही हो जाता। क्यों? क्योंकि बोलता सम आर आर नॉट टी, लेकिन उसने यहाँ बोला कि नो आर आर टी, तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि डायरेक्ट टी का आर से क्रॉस का रिलेशन नहीं है ना। तो ये क्या होगा, गलत हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नो आर आर टी तो आपका सही नहीं होगा। ठीक है, आगे बात है। ठीक है, अब ये दो बेसिक क्वेश्चन आप खुद से करोगे। ठीक है, तो मैंने इतने बेसिक क्वेश्चन बताई दिया आपको। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, हम अगले वाली जो है, ठीक है, ये थोड़ा सा फनी से लगा, चलो ये बता देता हूँ। आ ही गया तो ये यार क्वेश्चन खुद से करना, मैं बताता हूँ ये वाला। ठीक है, पहले कह रहा है क्या, सम मोदी आर मेलानी। ठीक है, तो मैं बना दूंगा। अब देखो, जैसे मोदी मेलानी दोनों एम से चालू, तो कैसे लिखोगे? तो मोदी के लिए एम डी ले लो, ठीक है, अब मेलोनी के लिए एम एन ले लेंगे। ठीक है, या एम एल ले लेना। बोला सम मोदी जो है वो मेलानी है। ठीक है, इसका भैया कुछ और मतलब मत निकालना, क्वेश्चन है वो केवल। ठीक है, सारी बातें क्वेश्चन जो काल्पनिक है यहाँ पे। ठीक है, सम मोदी आर मेलानी, कुछ मोदी जो है मेलानी है। ठीक है, सम मोदी आर मेलानी। दूसरा कह रहे हैं ऑल मोदी आर ट्रम्प, सारे के सारे जो मोदी है ना वो ट्रम्प है। ठीक, ऑल मोदी आर ट्रम्प, तो ट्रम्प को टी से लिख सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है ऑल मेलानी आर शाह, जितनी भी मेलानी है आपकी वो शाह है। ऑल मेलानी आर शाह, तो शाह को एस से लिख देंगे। ठीक है, अगला कह रहा है एटलीस्ट सम योगी आर शाह, यानी कुछ योगी जो है, कुछ योगी वो आपके शाह हैं। ठीक है, तो ये बन गया। अब वो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुछ कंक्लूजन क्या कर रहा है, कह रहा है सम योगी आर ट्रम्प, क्या कुछ योगी ट्रम्प है? अच्छा, ये बात आपको क्लियर ना कि कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक, वो तो आप खुद से लगा ही लोगे, तो वो ऑप्शन मैंने यहाँ पे नहीं दिए। ठीक है,
बाकी भाई इधर और केस अब देखेंगे और पॉसिबिलिटी हम देखने वाले हैं, ठीक है। मतलब इधर और केस की मैं ऐसी आपको ट्रिक बताऊंगा ना कि अपने शायद ही कहीं देखी होगी, ठीक है। अच्छा, सम योगी आर ट्रम्प, ठीक है, कुछ योगी ट्रम्प है, तो क्या आप ये बताओ, योगी तो यहाँ लिखा हुआ है, ट्रम्प यहाँ लिखा है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, क्या आप इसे सही कर सकते हो? नहीं। आप पॉसिबिलिटी भी नहीं दी गई, जब तक पॉसिबिलिटी नहीं दी गई है तब तक आपको चेक ही नहीं करना है, जो दिख रहा है उसी पे निशान लगाना है, जो नहीं दिख रहा है वो काट देना है, ठीक। उसका सम योगी या ट्रम्प, क्या कुछ योगी, योगी तो यहाँ था, ट्रम्प इतना दूर था, तो गलत हो गया। फिर नो योगी आर मिलानी, अगला बोला नो योगी आर मिलानी, ठीक है। अब ग्रामर पे मत जाना प्लीज, ठीक है। नो योगी आर मेलेनी, कुछ भी तो देखो, जैसे सारा का सारा पॉजिटिव माहौल है, सारा का सारा पॉजिटिव माहौल है, कहीं कोई क्रॉस का निशान नहीं है, और फिर भी आपको नो बोल दे तुरंत गलत कर दो। नो योगी और मिलनी बोल ही नहीं सकते, चेक ही नहीं करना है कि योगी मिलनी है कि नहीं। सारा पॉजिटिव, कहीं भी आपको एक भी सिंगल क्रॉस का निशान नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, नहीं दिखा, यानी कोई भी नो या नॉट जो है आपकी यहाँ पे नहीं था, स्टेटमेंट्स में नहीं था ना, तो नहीं था ना, तो हम कंक्लूजन में हमें नो अगर मिल गया काटो, उसको तुरंत काट दो, नो योगी आर मेहनी काट दो। आगे कह रहा है सम ट्रम्प आर नॉट शाह, कह रहा है कुछ ट्रम्प शाह नहीं, फिर नॉट आगे काट दो उसको। मैंने कहा ना सारा का सारा पॉजिटिव है तो नॉट हमें लेना ही नहीं है। अगला बोला सम ट्रम्प आर नॉट, होगी काट दो, ठीक है। चेक ही नहीं करना कि है कि नहीं, बाकी आप चेक करना, आराम से चेक कर लेना, ठीक है। तो चारों के चारों यहाँ पे गलत हो गए, ठीक है, क्योंकि सम दो पहला वाला गलत क्यों होगा, क्योंकि दो अब मैं दिखाई देता हूँ, ठीक है। जो सारे जो योगी था वो ट्रम्प में रिलेशन था ही नहीं, तो पहला गलत हो गया। तो अगर नो योगी है मिले नहीं, मैंने कहा सारा का सारा पॉजिटिव माहौल है, नो वाला सही नहीं होगा, ठीक है। सम ट्रम्प और नॉट शाह, दो ट्रम्प ये रहा, शाह ये रहा, तो कुछ कोई गलत हो गया, ठीक है। तो वो फिर अगर बोलो सम ट्रम्प और शाह तो तब तो ले लेते, पर नॉट का रिलेशन नहीं सही होगा, ठीक है। जब तक पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई दे रही आपको चेक ही नहीं करना है, काट दो बस, ठीक है। अब देखते हैं इधर और वाला केस। देखो इधर और वाला केस, मतलब ये जो ट्रिक है ना, मतलब बहुत ही कमाल की, ठीक है। तो ये इधर वाली कंडीशन आपकी कभी गलत नहीं होगी, बस अब ये सीख लो बस, ठीक है। क्या कह रहे हैं, देखो इधर और केस आपको कब लगाना है, कैसे आपको चेक करना है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही दो कंक्लूजन आपके गलत हुए, मैंने क्या बोला, जैसे ही दो कंक्लूजन आपके गलत हुए, ठीक है, दो कंक्लूजन आपके गलत हुए, तुरंत आपका दिमाग अलर्ट हो जाना चाहिए कि अब मुझे यहाँ पे जैसे ही दो कंक्लूजन गलत हुए, आपको चेक करना है कि इधर और लगेगा कि नहीं लगेगा, समझ गए। कब, कैसे, ट्रिगर क्या होगा इस चीज़ का, कैसे शुरुआत करनी, कि जैसे हमने देखा कि अच्छा दो कंक्लूजन गलत हो गए, तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाए कि एक बार चेक कर लूँ कहीं इधर और तो नहीं लग रहा है, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप क्या है, पहला स्टेप हो गया कि आपने चेक किया अच्छा दो कंक्लूजन एटलीस्ट जो है, दो कंक्लूजन आपके रॉन्ग होगा, ठीक है। दूसरा है कि एलिमेंट्स शुड बी सेम, जैसे मैंने बोला कि एलिमेंट शुड बी सेम, यानी कि जैसे मोदी मेलनी, यहाँ पे मैं इनको एलिमेंट्स बोल रहा हूँ, ठीक है। तो जो दो कंक्लूजन जो गलत हुए ना, तो अगर पहले में मोदी मेलनी है तो दूसरे में मोदी मेलनी होना चाहिए, आगे पीछे की बात नहीं करना, वो मैं बाद में देखेंगे आगे पीछे होना चाहिए कि एक साथ होना चाहिए। बट मैं बोल रहा हूँ कि मोदी मेलनी अगर पहले में था कंक्लूजन में, तो दूसरे में भी मोदी मेलनी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, वहाँ पे ट्रम्प और लिखा हुआ है कुछ और नाम, ठीक, पुतिन, मतलब मतलब पहले में ए बी था, दूसरे में सी डी लिखा हुआ, तो यहाँ पे आपको चेक नहीं करना। पहली कंडीशन है कि दोनों कंक्लूजन आपके गलत होने चाहिए। दूसरी कंडीशन है आपको चेक करना है कि एलिमेंट्स सेम है कि नहीं। अगर ए बी है तो ए बी नीचे भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब ऑर्डर नहीं बात कर, ऑर्डर में नहीं बात कर रहा हूँ, मतलब एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, ठीक है। फिर तीसरी कंडीशन है, अब आपको ऑर्डर चेक करना है, अब आपको डिफरेंट कंडीशन चेक करनी है, वो कंडीशन ये है मैं बता रहा हूँ। फिर आपको देखना है, पोजीशन भी देखनी पड़ेगी आपको। पहली कंडीशन, तो तीन कंडीशन है, पहली है कि दोनों रॉन्ग होनी चाहिए, दूसरी है एलिमेंट सेम होनी चाहिए, और तीसरी है कि आपको ये चेक करना है कि पहले ये एलिमेंट्स बन रहे कि नहीं बन रहे। क्या, मैं बता देता हूँ, देखो आपको बस ये सॉन्ग याद रखना है, राइमिंग याद रखना, ए ओ आई ई, ठीक है। क्या बोला मैंने बोला ए ओ आई ई। ए मतलब है ऑल, ओ मतलब है सम नॉट, ठीक है। ए मतलब है ऑल, ओ मतलब है सम नॉट, आई मतलब है सम, ओ मतलब है सम नॉट, आई मतलब है सम, ई मतलब है नन या नॉट। ई मतलब क्या है, ई मतलब है नन या नॉट। क्लियर हो गया, ठीक है। ए मतलब ऑल, ए ओ आई ई, ए ओ आई ई, ऑल सम नॉट, सम नॉट, सम नन। तो अब आपको इसी तरह से याद रखना है, पहले आपने चेक कर लिया कि दोनों रॉन्ग थे, ठीक है। फिर आपने चेक किया एलिमेंट सेम थे, फिर आपने चेक किया क्या ये पेयर तो नहीं बन रहे, क्योंकि ये पेयर बनने जरूरी है तभी आपका लगेगा, यानी ऑल के साथ सम नॉट। अब ऑल सम नॉट इतना याद रखने से अच्छा है कि ए ओ याद कर लो, ए ओ पेयर बन रहा है तब लगाओगे, आई ओ पेयर बनना तब लगाओगे, आई ई पेयर बन तब लगाओगे, ठीक है। और कुछ नहीं, ए ओ सिर्फ तीन पेयर, ए ओ आई ई, ठीक है। ए फॉर ऑल, ओ फॉर सम नॉट, आई फॉर सम, ओ फॉर सम नॉट, आई फॉर सम, ई फॉर नन या नॉट या नो, ठीक है।
ठीक है। तो अब देखो एक चीज़ और क्या है, अब आपने ये तो देख लिया, फिर एक और चौथी कंडीशन आपको देखनी है। तो अभी आपको लग रहा है कि चौथा कंडीशन, बट जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना बहुत जल्दी हो जाता है। फिर आपको चेक करना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पोजीशन चेक करनी है। देखो जैसे मैंने बोला मोदी मेलेनी, तो इसी ऑर्डर में होना चाहिए। कहाँ पे? इन दोनों, इसमें ए ओ में इंटरचेंज अलाउ नहीं है। मैंने क्या बोला? इन दोनों, देखो इन दोनों में तो इंटरचेंज अलाउ है, चाहे मोदी मेलेनी कर दो, चाहे मेलेनी मोदी कर दो, आगे पीछे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। दोनों ही क्या होंगे, इधर और कंडीशन लग जाएगी। जैसे ही गलत हुआ, एलिमेंट सेम थे, मोदी मेलेनी, और आपने देखा इंटरचेंज भी इन दोनों में अलाउड है, यानी ऑर्डर अगर आगे पीछे भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट के सामने, सब्जेक्ट यानी मोदी है वो सामने, तो इधर भी मोदी होना चाहिए, इधर मेलेनी है तो इधर भी मेलेनी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, वो सेम होनी चाहिए। इंटरचेंज क्या है, नॉट अलाउड, इंटरचेंज अलाउड नहीं है यहाँ पे। क्लियर है? आई होप ये समझोगे। मैं सीधे सीधे जो है आपको एग्जांपल से बताता हूँ। ठीक है, पहला कह रहा है सम सी आर डी, मैं बताता हूँ। सम सी आर डी यानी कुछ सी जो है डी है। ठीक है, अगला कह रहा है नो डी आर ई। क्या कह रहा है? नो डी आर ई, नो डी आर ई, कोई भी डी जो है वो ई नहीं है। ठीक है, अब कंक्लूजन क्या कह रहा है? कंक्लूजन सम सी आर ई, क्या कुछ सी ई है? भैया एक बात का पॉजिटिव रिलेशन था, पॉसिबिलिटी तो लिखी नहीं है, तब तो हमें जब क्या हमें दिखाई दे रहा है सी तो यहाँ बना हुआ है, ई यहाँ बना हुआ है, कोई चांस ही नहीं है। ठीक, तो क्या होगा, ये हो गया आपका गलत। सम सी आर ई तो नहीं है। दूसरा कह रहा है नो सी आर ई, तो नो सी आर ई कैसे बोल सकते हो आप? हाँ, सम सी आर नॉट ई बोल सकते। भैया देखो एक बात, तो अगर सम सी आर नॉट ई बोलते तो चल जाता, क्योंकि सी का जो ये हिस्सा है वो कहीं ई से कटा हुआ है इनडायरेक्टली, है ना, सी का ये हिस्सा कटा हुआ है, लेकिन सी का बाकी हिस्सा तो बच गया, वो तो ई के उसमें है ही नहीं, परव्यू में। तो ये भी गलत हो गया, नो सी आर ई भी गलत हो गया। तो मैंने कैसे कहा, जैसे ही आपके दो कंक्लूजन गलत हुए, आपके दिमाग में तुरंत आया भैया कि चेक कर लूँ कहीं इधर और तो नहीं लग रहा। ठीक है, तो पहली कंडीशन देखा कि आपने दोनों जो है रॉन्ग थे। फिर आपने क्या देखा, क्या एलिमेंट सेम है कि नहीं। फिर आपने देखा अच्छा सी यहाँ भी है, सी यहाँ है, सी ई यहाँ पे, हाँ, यानी सी ई दिए हुए हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स भी आपके सेम है। फिर तीसरी कंडीशन क्या थी, आपने चेक किया कि ए ओ आई ई क्या बन रहा है। देखो तो मैंने कहा सम क्या होता है, सम होता है आई है, सम आई, आप बताना आई मतलब सम होता है। देखो ना, आई मतलब क्या है, सम, और नो या नन मतलब क्या है, ई। तो आपकी बन गई आई ई, बन गई ना, ए ओ आई ई बन गई कि नहीं बन गई? हाँ, तो जैसे आपने देखा तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही, तो भैया क्या है, इधर और लग जाएगा यहाँ पे। समझ गए भैया कि नहीं? सिंपल तो है। ठीक है, जैसे आपने आई ई बन रहा था, आई ई बन रहा था कि नहीं, तो इधर आपका लग गया। सिंपल। मैं अगला बताता हूँ। देखो जैसे मुझे ऑल ए आर बी, कह रहा है ऑल ए आर बी। ठीक है, सारे ए जो है बी है। दूसरा कह रहा है सम बी आर सी, यानी कुछ बी जो है वो सी है, ये बोल रहा है। देखो कंक्लूजन कह रहा है ऑल ए आर सी, क्या सारे ए सी है? नहीं। क्या आपको दिखाई दे रहा है, पॉसिबिलिटी लगी यहाँ पे? नहीं, तो जो पॉसिबिलिटी जब तक नहीं लगी, जो दिखाई दे रहा है वही लगाएंगे। तो ऑल ए आर सी, ए यहाँ पे रहा, सी यहाँ पे रहा, ऑल ए आर सी तो है ही नहीं, तो पहला क्या होगा, गलत हो गया। ठीक है। दूसरा कह रहा है सम ए और नॉट सी। क्या कह रहा है, सम ए और नॉट सी। क्या भैया पॉजिटिव, तो पॉजिटिव माहौल है, कहीं एक भी सिंगल क्रॉस का निशान है? अगर नहीं है तो कंक्लूजन कैसे नेगेटिव लगा दें? तो ये भी गलत हो गया, दोनों ही आपके गलत हो गए। जैसे ही दोनों कंक्लूजन गलत हुए, आपने उसके बाद क्या चेक किया, एलिमेंट चेक किया, तो आपने कहा हाँ ए सी है, यहाँ भी ए सी है, एलिमेंट्स भी सेम है। ठीक है, फिर तीसरी कंडीशन क्या है, आपने देखा ए ओ आई ई तो नहीं बनना। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑल मतलब क्या है, ऑल मतलब है ए। अरे भैया ऑल मतलब क्या है, ऑल मतलब है ए, और सम नॉट मतलब क्या है, ओ। अभी बताया ना, ओ मतलब क्या होता है, ओ मतलब होता है सम नॉट। तो आपका कंडीशन बन रही है ए ओ, क्या बन रही है, ए ओ, यानी आई ओ, ए ओ आई ई, तो ए ओ आपकी बन गई। यानी क्या है, इधर और लगा दें, लेकिन मैंने कहा जैसे ही ए ओ बना तो आपको एक चीज़ और चेक करनी है, वो क्या है कि कहीं जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है वो इंटरचेंज तो नहीं हो गए, यानी ए सी को कहीं सी ए तो नहीं कर दिया। नहीं, तो आपने देखा नहीं, सब कुछ व्यवस्थित है। अगर सी ए कर देता तो फिर आपकी नीदर नॉर कंडीशन सही होती। क्या होता है, आंसर क्या लगाते हैं, नीदर वन नॉट टू फॉलोज। लेकिन हाँ, कब, जब ए ओ आ रहा है। यहाँ पे हमने चेक नहीं किया, क्योंकि मैंने क्या कहा कि आई ओ या आई ई आ रहा है तो आपको इंटरचेंज की टेंशन नहीं लेनी, सीधे इधर और लगाओ, आगे पहुंच जाओ। लेकिन जैसे ए ओ आ गया, यानी ऑल या सम नॉट आ गया, फिर आपको जो है ये भी चेक कर लेना है कि कहीं सब्जेक्ट प्रेडिकेट आगे पीछे तो नहीं होगा, क्योंकि अगर आगे पीछे होगा तो फिर वहाँ पे नीदर नॉर लगेगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, आपका ईदर और कंडीशन जो है वो सही हो जाएगी। ठीक है, फिर सम ए आर सी। भैया कुछ ये भी दो कंक्लूजन यहाँ पे लिखे थे ये वाले, ठीक है, और दो कंक्लूजन मैंने अलग से यहाँ पे लिख दिए थे। ठीक है, तो हालांकि जो स्टेटमेंट था वो तो दोनों के लिए सेम ही था ना, तो यही चेक करेंगे। कह रहा है सम ए आर सी, क्या कुछ ए सी है? अरे ए यहाँ पे है, सी यहाँ पे है, गलत हो गया, सम ए आर सी तो नहीं है।
दूसरा है सम ए आर नॉट सी, तो भैया पॉजिटिव पॉजिटिव माहौल है, कहीं भी सिंगल क्रॉस का निशान नहीं है, नॉट वाला कैसे सही होगा, तो गलत कर दो। ठीक, जैसे ही दो कंक्लूजन गलत हुए, हमने क्या चेक किया कि क्या यहाँ पे एलिमेंट सेम है, तो आपने कहा ए सी यहाँ पे दिया गया। ठीक है, फिर आपने चेक किया ए ओ आई ई तो नहीं बन रहा है, तो आपने देखा अच्छा ये क्या बन रहा है, आई बन रहा है। ठीक है, ये आपका बन रहा है ओ, तो आई ओ बन गया, ए ओ आई ई तो आई ओ बन गया। ठीक है, आई बन गया, ओ बन गया। ठीक है, फिर आपको इंटरचेंज की टेंशन लेनी नहीं है आई ओ में, तो आपने इधर और लगाया, अब आगे बढ़ गए। ठीक है, कोई दिक्कत है? अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो क्वेश्चन नंबर लिखा ही हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 9, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो कि भैया ये क्वेश्चन जो है दोबारा एक्सप्लेन कर दो, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब हमारी पॉसिबिलिटी आ गई, अब हम पॉसिबिलिटी यहाँ देखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। दो क्वेश्चन लिए, मतलब दो ही क्वेश्चन, सारे मतलब सारे टाइप जो बनते हैं वो मतलब दो ही क्वेश्चन में ले लिए मैंने। ठीक है, कह सम डी आर ए, कुछ जो डी है ना वो ए है, तो सम डी आर ए बना दो। ठीक है, आगे कह रहा है ऑल ए आर बी, सारे के सारे जो ए है वो बी है, ऑल ए आर बी कर दो। ठीक है, तो फिर से बना देता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। कह रहा है सम डी आर ए, सम डी आर ए बना दिया। ठीक है, आगे कह रहा है ऑल ए आर बी, ऑल ए जो है वो बी है। ठीक है, फिर कह रहा है नो बी इज सी, कोई भी जो बी है ना वो सी नहीं है, एक बार रुको, नो बी इज सी। ठीक है, नो बी इज सी, सही बना है, सम डी आर ए, ऑल ए आर बी, नो बी इज सी। ठीक है, अब हम देखें आगे क्या बोल रहा है, कह रहा है ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या जो सारे सारे ए है वो बी वो डी हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, देखो जो ए है तो पॉसिबिलिटी का केस ना तो अलग अलग सा होता है, ध्यान से देखना, ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो मैं कहूंगा देखो दोनों में कोई क्रॉस का निशान तो है नहीं, यहाँ पे अभी देखो क्या है, जो हमारी कंडीशन सही होती है वो क्या है, सिंपल में कि सम ए आर डी तो सही हो जाता ना, कि सम ए आर डी तो सही था ही, सम ए आर डी तो सही था ही। अब क्या, अब यहाँ पे बोला ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो कौन रोकेगा इसको? अगर मैं एक पॉसिबिलिटी सिचुएशन ले लूँ कि यहाँ पे कि देखो कोई नेगेटिव साइन तो लगा नहीं है, जब तक कोई नेगेटिव साइन नहीं लगा तो हम कंसीडर करेंगे ही नहीं, यानी ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए? तो वो कह रहा है क्या जो सारे सारे ए हैं वो डी हो जाए, ऐसी कोई संभावना है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कोई क्रॉस का निशान अभी लगा नहीं, तो हम कंसीडर करेंगे ही नहीं। ठीक है, ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी सही है। ठीक है, आगे कह रहा है ऑल बी, अगर सिंपल कंक्लूजन बोलता क्या कि ऑल ए आर डी, तुम गलत कर देते भैया, दिख ही नहीं रहा क्या ऑल ए डी है, नहीं, बट उसने पॉसिबिलिटी लगा दी यहाँ पे, तो ये सही हो गई। क्यों? क्योंकि कोई सिंगल नेगेटिव निशान तो है ही नहीं। ठीक है, तो ऑल ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो सही होगा बिल्कुल, कौन रोकेगा? अगला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ऑल बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, मैंने बार बार वही रिपीट हो रहा था तो मैंने निशान लगा दिया। कह रहा ऑल बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे सारे बी डी हो सकते हैं ऐसी पॉसिबिलिटी? बिल्कुल है, क्यों नहीं है, कौन रोकेगा भैया? बी और डी में कोई आपको नेगेटिव निशान दिखाई दे रहा है? बी और डी तो पॉजिटिव निशान में लगे हुए हैं, लगेगा नहीं? तो बिल्कुल लगा सकते हैं, ऑल बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी है, सही है। देखो मैं कोई यहाँ ट्रिक नहीं बता रहा आपको, ठीक है, ताकि क्योंकि ट्रिक एक ना एक सीमा होती है ट्रिक्स की, आपको उस लिमिट से आगे जाना है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन अगर लेवल अप भी करता है तो आपको प्रॉब्लम ना है। ठीक है, मेरा ऑल बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। भाई कौन रोकेगा बी को डी में जाने से? ठीक है, बार बार जब ये क्वेश्चन आप यही मतलब ये पीडीएफ आप प्रैक्टिस कर लोगे, आपको किसी चीज में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ठीक है, आगे कह रहा है ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे सारे ए बी सी हो सकते हैं, ऐसी संभावना है? तो नहीं है। अब क्योंकि यहाँ पे क्यों नहीं? क्योंकि देखो क्या है, ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी नहीं, क्यों भैया? क्योंकि साफ साफ उसने दे रखा था कि मतलब क्या कहा था उसने, कहा था ऑल बी नो बी इज सी, सारे कोई भी बी जो है सी नहीं है, यानी बी, आपको बार बार स्टेटमेंट्स में नहीं जाना है, आपको सिर्फ फिगर में देखना है। भैया जब ये बताओ कोई भी जो बी है वो सी नहीं है, तो बी जो ए है वो है तो हिस्सा बी का ही, तो जब पूरा पूरा बी ही सी नहीं है तो ए कैसे पहुंच जाएगा उसमें? क्योंकि ए तो बी के अंडर में आ रहा है, तो वो कह रहा है ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। भैया कोई पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि क्रॉस का निशान आ गया। सही समझ गया? ए जो है सी में जा ही नहीं सकता। कह रहा ऑल ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं पॉसिबिलिटी, क्योंकि गलत हो गया। ठीक, क्योंकि सीधे सीधे क्रॉस का निशान दिया हुआ है। ठीक, आगे कह रहा है ऑल डी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे सारे डी सी हो सकते हैं? नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखो क्योंकि
ये जो बी है ना, बी, इसका सी से क्रॉस का रिलेशन है, लेकिन हुआ क्या, डी का जो ये हिस्सा है ये बी के हिस्से में आ गया, डी का ये हिस्सा बी के हिस्से में आ गया है ना, तो गेहूं के साथ घुन भी पिस गया मेरे भाई। तो ये क्या होगा, ये डी भी नहीं जा पाएगा। तो सारे सारे हाँ, सम डी आर सी इज अ पॉसिबिलिटी तो सही हो जाता। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा डी का खाली था, तो हम इसके बारे में संभावना ले सकते हैं कि हो सकता है भाई कि ये जो हिस्सा है वो सी में हो जाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस फिगर को आप कई तरीके से बना सकते थे, है ना। हम उसमें नहीं जाएंगे क्योंकि वो बहुत थ्योरेटिकल पार्ट हो जाएगा, पर आप समझो पहले, अगर जो डी का ये हिस्सा बच गया है, इसके बारे में आप अगर पॉसिबिलिटी तो लगा ही सकते हो ना, ठीक है। बट क्या हम सारे डी को सी में भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा जो है उसका जो है क्रॉस का रिलेशन है सी के साथ में, ठीक है। तो ऑल डी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो आपका गलत हो गया कि ऑल डी तो जो है वो सी नहीं है, ठीक है। आगे कह रहे हैं ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे सारे ए बी हो सकते हैं? क्या ये पॉसिबिलिटी? अरे भैया ये बताओ, ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि ट्रुथ स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रूथ है यानी ट्रू है, तो ये गलत होगा। क्यों? अरे भैया पॉसिबिलिटी, संभावना उस चीज की होती है जहां पे हमें क्लियर नहीं होता, है ना। जैसे हमें डी के इस हिस्से के बारे में क्लियर नहीं था कि ये हिस्सा कहाँ जाएगा, तो यहाँ पे संभावना सही कर रहे थे, है ना, अगर सम लगा होता। लेकिन यहाँ पे तो वो बोला कि ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, सारे सारे ए ऑलरेडी बी हैं भैया, इसमें संभावना किस बात की है? जो सारे सारे ए हैं वो ऑलरेडी बी है, तो संभावना लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी अपना सही हो गया, तो संभावना यहाँ गलत हो जाएगी। यानी अगर ट्रुथ स्टेटमेंट है, यानी कि जो भी ऑलरेडी दे रखा है, तो फिर पॉसिबिलिटी वहाँ गलत हो जाएगी, समझ गए। यानी कह रहा ऑल ए बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, अरे पॉसिबिलिटी कहाँ है, ये तो ट्रुथ स्टेटमेंट है, ऑल ए ऑलरेडी बी है, ठीक, तो ये गलत हो गया। अगला कह रहे ऑल ए नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, कह रहा ऑल ए नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। भैया एक बात बताइए, क्या ये पॉसिबल है ऑल ए नॉट बीइंग डी? अरे भैया कुछ देखो, कुछ हिस्सा डी का ऑलरेडी ए में था, ये वाला हिस्सा देखिए ना आप, ये देखो, ये हिस्सा जो था वो ए का डी में था कि नहीं था? अगर ये हिस्सा ए का डी में है, इसका रिलेशन ए का डी के साथ हो गया, तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि कोई भी ए डी नहीं होंगे? संभावना कैसे सही हो पाएगी? नहीं सही हो पाएगी, ठीक है। और इसने कहा है, उसने कह रहा है कि ऑल ए नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं। क्यों? क्योंकि भैया उसने, और एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, अरे ठीक है, ऑल ए नॉट बीइंग डी से पॉसिबिलिटी गलत हो गया, क्योंकि ये हिस्सा जो था ये तो डी का हिस्सा था, मतलब डी में आ चुका था, तो ऑल का तो क्या कंडीशन नहीं बनने वाली, ठीक है, कि ऑल ए नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी गलत हो गया। कह रहा ऑल बी नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे सारे बी डी नहीं होंगे? ऑल बी नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ऑल बी नॉट बीइंग डी वो भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि भैया ये वही चीज होगी सेम ना, देखो बी का जो ये हिस्सा है वो डी में आ गया, तो क्या सारा बी डी से अलग हो ही नहीं सकता? कभी हो सकता है? बताओ नहीं। तो ऑल बी नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी आपकी क्या होगी? गलत होगी। ऑल बी नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी गलत हो गया। अब कह रहा है ऑल ए नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, कि ऑल ए नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी, अरे सारा का सारा ए भैया बी के अंदर आ रहा है, ये पॉसिबिलिटी गलत, मतलब सही कैसे हो सकती है कि ऑल ए नॉट बीइंग बी, है ना, आप समझ क्या, और ऑल ए नॉट बीइंग बी से पॉसिबिलिटी कैसे पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी? ऑल ए आर बी था, पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि ए जो है बी से बाहर भाग जाएगा, तो अगर बाहर भागे तो हमने तो स्टेटमेंट के खिलाफ ही चले गए, नहीं होगा ना सही, ठीक है। ऑल ए नॉट बीइंग डी से पॉसिबिलिटी नहीं। आगे कह रहा है ऑल बी नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, कि ऑल बी नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, अरे भैया ये कैसे, ये तो ट्रू स्टेटमेंट दिया था, ये तो ट्रू है स्टेटमेंट, ट्रूथ दिया है, तो ये तो अपने आप गलत हो गया। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी बोल रखा था नो बी इज सी, उसने ऑलरेडी बोल रखा था कि सारे के सारे बी जो है वो सी नहीं है, इसमें पॉसिबिलिटी कहाँ आ गई? ये तो ट्रू स्टेटमेंट था, समझ गए। वो कह रहा था नो, उसने ऑलरेडी स्टेटमेंट में बोला हुआ नो बी इज सी, तो ये कह रहा है, क्या कह रहे हैं, ऑल बी आर नॉट सी या नो बी इज सी इज अ पॉसिबिलिटी, अरे पॉसिबिलिटी का ये तो सच्चाई है कि नो बी इज सी, ठीक है, समझ गए ना, नो बी इज सी, तो ऑल बी और नॉट सी इज अ पॉसिबिलिटी नहीं, गलत हो, क्योंकि ये तो ट्रू स्टेटमेंट था। आगे कह रहा है ऑल ए नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ए नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी नहीं, ये भी गलत, क्योंकि ये भी ट्रू स्टेटमेंट है भैया।
अरे है कि नहीं, ऑल ए ऑल ऑलरेडी नॉट सी। अरे भैया गेहूं के साथ घुन पिस गया, जब बी का सी के साथ क्रॉस रिलेशन था तो बी के अंदर ही तो ए था, तो ऑल ए और नॉट सी, ये तो ऑलरेडी सही था कि ऑल ए और नॉट सी, इनडायरेक्टली ऑलरेडी सही था ये। तो यहाँ पॉसिबिलिटी कैसे सही हो जाएगी, ऑल ए नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, ये संभावना का है, तो सच्चाई है, जो सच्चाई है तो भैया ये क्या होगा, गलत हो गया आपका। जितने भी ट्रू स्टेटमेंट होगी वापस रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक। अगर ऑल डी नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, कि सारे जो डी है वो सी नहीं है, कैसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना। देखो सम डी जो थे, देखो ये हिस्सा जो डी का था वो ऑलरेडी सी नहीं था, जो ये हिस्सा डी का था वो ऑलरेडी सी नहीं था। तो यहाँ पे कह रहा है ऑल डी नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये आप सही कर दो। क्यों सही कर दोगे, क्योंकि हो सकता है जो ये हिस्सा है ना डी का, ये वाला, ये इसके बारे में संभावना आप व्यक्त कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, है ना, संभावना, क्योंकि यह तो सच हमें नहीं पता ना कि, क्योंकि ये भाई डी का सिर्फ यही हिस्सा जो है वो सी नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में संभावना व्यक्त कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो ये सही हो जाएगी। इसी बात के लिए तो पॉसिबिलिटी बनाई जाती है, तो ये पॉसिबिलिटी आपकी सही होगी। समझ गया कि ऑल डी नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, यस बिल्कुल है, क्योंकि हम डी के इस हिस्से के बारे में अभी कुछ बोल नहीं सकते, जब बोल नहीं सकते तो वही तो जहाँ नहीं क्लियर है क्या करना है वहीं भी तो संभावना आएगी, ठीक है। ऑल डी नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, यस, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सम डी आर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सम डी आर ए बना लेते हैं, सम डी आर ए बना देते हैं, ठीक है। आगे कह रहा है ऑल ए आर बी, ऑल ए यानी जितने ए हैं वो बी हैं, ठीक है, ऑल ए आर बी। आगे कह रहा है नो बी इज सी, कोई भी बी ना सी नहीं है, और नो बी इज सी, तो नो बी इज सी बना दो, ठीक, नो बी इज सी, ठीक है। फिगर हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे क्या कह रहा है इसके बाद पॉसिबिलिटी में आपको कंफ्यूजन रह ही नहीं जाएगी, ठीक। कह रहा है सम बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, भैया पॉसिबिलिटी कहाँ, ये तो सच्चाई है। सम बी बीइंग, अरे भैया सम बी आर डी, देखो मेरी बात सुनो, सम इसे कहता है सम डी आर ए, ठीक है, ऑल ए आर बी, ठीक है, और नो बी इज सी, ठीक। सम बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, अरे सम बी आर ऑलरेडी डी, देखो ना डी का ये हिस्सा आ गया, यानी जो चीज आपको यहाँ दिख रही है ना उसमें पॉसिबिलिटी लगा के गलत कर दो, कि वो जो ऑलरेडी दिख रहा है उसमें संभावना कहाँ है। एक बात बताओ, बारिश हो रही है और आप बोल रहे हो बारिश होने की संभावना है, अबे जब हो रही है तो संभावना कहाँ रह गई, वहां पे बात हुई संभावना है। जब नहीं हो रही तो बोल सकते हो कि हाँ भाई संभावना है कि नहीं है, जैसे बादल आपको नहीं दिख रहे हैं तो बोल सकते हो कि हाँ संभावना है कि नहीं है, दिख भी रहे हैं तब भी बोल सकते, तब भी एक संभावना लगा सकते हो कि पता नहीं बरसे कि नहीं बरसे, हो सकता निकल जाए बादल, ठीक है। पर जो हो रही तब थोड़ी बोलोगे कि संभावना है, कि अब तो संभावना खत्म हो गई सारी, अब तो हो ही रही है। तो सम बी बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बी डी है ये संभावना का ही तो सच्चाई हो गई, तो ये गलत हो गया आपका, क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट था। Some B were already D. Yes, some D were already B. Then how can we make it correct as a possibility? तो some B being D is a possibility गलत, क्योंकि true statement है, ठीक है। आगे कह रहा है some D being C is a possibility. Some D being C is a possibility, ये हम सही कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि D के इस हिस्से के बारे में हमें प्रेडिक्शन लगानी पड़ेगी, क्योंकि हमें नहीं पता इस हिस्से का क्या होना है, और जब हमें नहीं पता क्या होना है वहीं पर तो संभावना लगाएंगे मेरे भाई, ये हिस्सा कहाँ गया, इस हिस्से के बारे में हम श्योर है कि नहीं श्योर है, और नहीं श्योर है तो उसे सम डी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि संभावना वहीं व्यक्त लगाओगे जहाँ पे कंफ्यूजन है, ठीक है। आगे कह रहे हैं सम बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, सम बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं भैया संभावना है ही नहीं। क्यों, क्योंकि उसने ऑलरेडी बोल दिया कि सारे के सारे बी सी है ही नहीं, तो क्या बोला उसने कहा तो नो बी सी, जब कोई भी बी सी है नहीं तो हम कैसे बोल सकते हैं कि सम बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, कहाँ कोई संभावना लगा दो, नहीं भाई। एक अगर मेल है, ठीक है, एंड क्या बोल सकते हो कि वो लिटिल फीमेल होगा, ठीक है, अरे मतलब काल्पनिक तरीके से लेना होता तो आप बहुत कुछ है, बट समझ गए, थोड़ा सा भारत अमेरिका हो सकता है क्या, नहीं ना, वो बात अलग की जो सबसे बड़ी एथनिसिटी अमेरिका में वो इंडियंस की है, ठीक है, अच्छा होगा, ठीक है। सम बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो नहीं, क्योंकि बी का ऑलरेडी जो था वो क्रॉस रिलेशन था डायरेक्टली सी के साथ में, तो जब सारे बी सी थे ही नहीं तो संभावना किस बात की, कुछ भी सी हो ही नहीं सकता, ठीक है। आगे बोला है
और सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। क्या कुछ ए सी हो सकते हैं? नहीं भैया, क्योंकि जब गेहूं, जो हमारा बी गेहूं था और घुन कौन था? ए हमारा घुन था, गेहूं से घुन भी पिस गया। जब बी का क्रॉस रिलेशन हुआ था सी के साथ, उसमें ए भी तो चला गया। तो जो कंडीशन बी के लिए सही थी वही यहाँ पे, यानी ये भी गलत हो जाएगी। सम बी सॉरी ये वाला ना, ऊपर वाला सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी नहीं। क्यों? क्योंकि जब बी का सी के साथ क्रॉस रिलेशन है तो बी के अंदर ए आ रहा है, तो ए का भी क्रॉस रिलेशन है, यानी नो ए इज सी। तो अगर नो ए सी है तो हम सम ए आर बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी कैसे सही कर सकते हैं? आगे कह रहा है सम बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। सम बी, ये भैया पॉसिबिलिटी कहाँ है? अरे सारे मतलब सारे नहीं, तो ये तो मतलब सही था ना। देखो ना आप यहाँ पे जो स्टेटमेंट आपको सही हो रहा है उसकी पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। ये देखो क्या है, सम बी आर ऑलरेडी ए। अरे कुछ बी ऑलरेडी ए है, ये संभावना कहाँ रह गई? ये तो ट्रू स्टेटमेंट था, ये तो ट्रू स्टेटमेंट था, और ट्रू स्टेटमेंट था तो क्या होगा? ये होगा आपका गलत। क्यों? क्योंकि सम बी वर ऑलरेडी ए, पहले से ही ए था ये, तो सम बी और बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी कहाँ है? ठीक है, बारिश ऑलरेडी हो रही मेरे भाई, अब संभावना नहीं रही। आगे कह रहा है सम ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। सम ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, फिर ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? क्योंकि गलत इसलिए हो गया क्योंकि सम ए वर ऑलरेडी डी। देखो ना, ये है ना, ये देखो ये जो ये डी है और ये रहा ए, तो सम डी वर ऑलरेडी ए। तो ये संभावना कहां से हो गई कि सम ए बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। अब आगे देखेंगे, आगे कह रहा है सम ए नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। अब बताइए, तो ये सही हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि डी के इस हिस्से के बारे में प्रेडिक्शन कौन लगाएगा? किसी को नहीं पता इस हिस्से का क्या होना है, क्योंकि भाई ये हिस्सा तो ए में चला गया, ये वाला, लेकिन ये बाकी जो बच गया उसका ए से हम क्या रिलेशन बताएं? तो अगर यहाँ पे कह रहा है कि सम ए नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो यहाँ पे आपको सही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता डी के इस हिस्से का क्या होना है। समझ गए? ठीक है, आगे कह रहा है सम बी नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। सम बी नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि मैंने कहा ना कि सम बी आर डी, ये तो सही है, लेकिन ये जो है ना आपका ये हिस्सा तो रह गया, ये तो कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है, और आप इसको ऐसे भी देख सकते थे कि बी और डी में कोई क्रॉस का रिलेशन तो था नहीं। ठीक है, क्या स्टेटमेंट में आप ये बोल सकते हो सम बी और नॉट डी? नहीं, सम बी और नॉट डी नहीं बोल सकते ना। तो अगर नहीं बोल सकते तो फिर पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? सही हो जाएगी, क्योंकि हर चीज उल्टी जा रही पॉसिबिलिटी में। देख रहे हो ना, मैं कह रहा हूं सम बी नॉट बीइंग डी, सम बी नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये सही हो गया। क्यों? क्योंकि डी के आप, इसलिए मैंने कहा उस झंझट में पकड़ने से अच्छा आप ये याद रखो कि डी के इस हिस्से के बारे में प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, तो सम बी नॉट बीइंग डी इज अ पॉसिबिलिटी क्या हो? सही हो जाएगी। ठीक है, सम ए नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी। सम ए नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी गलत हो गया। क्यों? अरे भैया ऑल ए वर बी, सारे के सारे ए बी थे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ ए बी ना हो सकता है क्या? ऐसा नहीं ना कि निकल थोड़ी जाएगा ए उसके अंदर से। सो सम ए नॉट बीइंग बी इज अ पॉसिबिलिटी गलत। ठीक है, सम बी नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी सही हो गया। क्यों? क्योंकि सारे के सारे बी ए थोड़ी थे। अरे सारे के सारे ए तो बी थे, लेकिन सारे के सारे बी तो ए नहीं थे, तो बाकी का जो बी का हिस्सा बच गया वो उसकी मर्जी कुछ भी करे। ठीक, तो वहां पे हम संभावना लगाएंगे, यानी सम बी नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। यहाँ पे हम संभावना वहां लगाओगे जहां पे क्लैरिटी नहीं है, जहां पे क्लियर है वहां संभावना गलत कर दी, जहां पे क्लैरिटी नहीं है कि बाकी हिस्से का क्या होगा वहां पे संभावना सही है। क्लियर है? ठीक है, आगे कह रहा है कि समझ आ गया, सम बी नॉट बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो ये सही कर दिया। कह रहा है कि सम डी नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। सम डी नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ट्रू स्टेटमेंट था, ये तो ट्रू स्टेटमेंट था मेरे भैया, ये तो ट्रू स्टेटमेंट था। सम डी वर ऑलरेडी नॉट सी, ये पॉसिबिलिटी कहाँ हो गई? क्योंकि देखो जो यहाँ पे सही था उसे पॉसिबिलिटी में गलत कर दिया। यहाँ पे क्या सही था? यहाँ पे सही था, देखो इनडायरेक्टली देखो ना, डी का जो ये हिस्सा हो गया वो बी के, ये हिस्सा जो है वो बी में चला गया, और बी का सी के साथ क्रॉस रिलेशन है, गेहूं के साथ घुर्मी पीसेगा, तो डी सम डी वर ऑलरेडी नॉट सी। तो यहाँ पे बोला है सम डी आर नॉट सी, सम डी नॉट बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। अरे ट्रू स्टेटमेंट है तो ये गलत हो गया कि सम डी वर ऑलरेडी नॉट सी, आप पॉसिबिलिटी कहाँ लगा रहे हो? ऑलरेडी बारिश हो रही है भैया, संभावना तो रही नहीं। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो हम ओनली अ फ्यू वाले केस में आएंगे। देखो मैंने फिगर आपको समझा ही दिया था ओनली अ फ्यू वाला। ठीक है, कैसे बनाना होता है?
कहाँ गया ये पता ना, ऐसे बनाते ना कि भाई सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी। तो आपको ऑल फ्यू वाला केस तो पता ही है, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चंस में हम देख रहे हैं, ठीक है। देखो कह रहा है ओनली अ फ्यू रैट्स आर आउल, कुछ ओनली अ फ्यू रैट्स आर आउल, इसको कैसे लिखोगे, सम रैट्स आर आउल एंड सम रैट्स, ऐसे लगाओगे सम रैट्स आर नॉट आउल। ओनली अ फ्यू मतलब क्या हुआ, सम प्लस सम नॉट, यानी सम रैट्स आर आउल एंड सम रैट्स आर नॉट आउल। अब कह रहा है सम आउल्स आर पैरट, कुछ आउल जो पैरट है, यानी सम आउल्स आर पैरट, तो ऐसे बनाए सम आउल्स आर पैरट, ठीक है। आगे कह रहा है नो पैरट इज स्नेक, यानी कोई भी पैरट जो है वो स्नेक नहीं है। सो नो पैरट इज स्नेक कर दिया, यानी नो पैरट इज स्नेक, नो पैरट इज स्नेक कर दिया, ठीक है। नो पैरट इज स्नेक कर दिया, ठीक है। आगे कह रहे हैं ऑल स्नेक्स आर लॉयन, यानी सारे के सारे जो स्नेक्स हैं वो क्या है, लॉयन है, यानी ऑल स्नेक्स आर लॉयन। तो बना दो ऑल स्नेक्स जो हैं वो लॉयन है, ठीक है। यानी ठीक है, ये फिगर तो किनारे हो गए, ध्यान रखना। ऑल स्नेक्स आर लॉयन, ऑल जो स्नेक्स है वो लॉयन है, ठीक है। अब हम फिर समझ गए ना, ओनली अ फ्यू रैट्स आर आउल, यानी सम रैट्स आर आउल एंड सम रैट्स आर नॉट आउल। फिर बोलो सम आउल्स आर पैरट, यानी सम आउल्स आर पैरट, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल सा था, तो सम आउल्स आर पैरट बना दिया। अगर नो पैरट इज स्नेक, तो पैरट का स्नेक के साथ डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन कर दिया, यानी नो पैरट इज स्नेक। अब कह रहा है ऑल स्नेक्स आर लॉयन, यानी जितने भी स्नेक्स है वो लॉयन, तो अलग कर दिया, ठीक। अब पॉसिबिलिटी कह रहे हैं ऑल रैट्स बीइंग आउल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे सारे रैट जो हैं वो कह रहे हैं ऑल रैट्स बीइंग आउल इज अ पॉसिबिलिटी, तो नहीं, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया बताओ, क्योंकि भैया आर ऑल, देखो यहाँ पे क्या कहा था, उसने कहा था सम रैट आर आउल एंड सम रैट आर नॉट आउल, है ना आप समझो ना, ओनली अ फ्यू का मतलब उसने कहा था ओनली अ फ्यू रैट्स आर आउल, इसका मतलब क्या था, सम रैट्स आर आउल एंड सम रैट्स आर नॉट आउल। और जो चीज स्टेटमेंट में सही है वो कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगी, ठीक है, संभावना ही नहीं बनेगी उसकी, क्योंकि ऑलरेडी सच है वो। सम रैट्स आर ऑलरेडी नॉट आउल, तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी कि ऑल रैट्स बीइंग आउल, क्या सारे रैट कभी आउल हो सकते नहीं, क्योंकि सम रैट्स आर नॉट आउल, ठीक है। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सम लॉयंस बीइंग आउल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ लॉयन आउल हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो बिल्कुल है। कौन रोक लेगा बताओ, मुझे बताओ भैया। आउल का जो, देखो आउल का लॉयन के साथ कोई डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन तो है नहीं, आउल और लॉयन का डायरेक्ट कोई क्रॉस का रिलेशन तो है नहीं। देखो क्या है बताओ, ये रहा आउल, ये रहा लॉयन, डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन तो नहीं है, तो बाकी बहुत सारा हिस्सा बच गया लॉयन और आउल का, उसका हमें क्या पता क्या होना है। जब नहीं पता तो वहीं तो संभावना लगाते हैं जहाँ पे नहीं क्लियर है कि क्या होना है। सो सम लॉयंस बीइंग आउल इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है, ठीक है। चाहे सम लॉयंस बीइंग आउल इज अ पॉसिबिलिटी, यस। आगे क्या है, सम पैरट्स आर लॉयंस, क्या कुछ पैरट लॉयन है, तो ये रहा पैरट, ये रहा लॉयन, कहाँ पैरट बना है कहाँ लॉयन बना है, यहाँ पे मिक्स अब देखो, समझ रहा, पॉसिबिलिटी भी आ रही है, सिंपल वाले भी आ रहे हैं, ठीक है। कह रहा है सम पैरट्स और लॉयन, क्या कुछ पैरट लॉयन है, यहाँ देखो पैरट कहाँ दूर बना हुआ है, लॉयन दूर बना हुआ है, कोई रिलेशन डायरेक्ट है ही नहीं, नहीं है तो काट देंगे। अगला कह रहे हैं ऑल आउल्स बीइंग रैट्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल आउल्स बीइंग रैट इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे के सारे आउल रैट हो सकते हैं, ऐसी संभावना है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि भैया सारे के सारे रैट तो आउल नहीं हो सकते थे। ओनली अ फ्यू का मतलब क्या है, ओनली अ फ्यू रैट्स आर आउल, सम रैट्स आर आउल एंड सम रैट्स आर नॉट आउल। लेकिन मैंने आउल के बारे में तो ऐसा नहीं बोला था ना कि सम आउल्स आर रैट एंड सम आउल्स आर नॉट रैट, ऐसा तो नहीं बोला था ना। ओनली अ फ्यू का मतलब सिर्फ एक तरफा होता है ना कि सम रैट्स आर आउल एंड सम रैट्स आर नॉट आउल। तो उसने कहा ऑल आउल्स बीइंग रैट इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल है, क्यों नहीं है, ठीक। तो ये सही हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है ओनली अ फ्यू रेड इज येलो, ठीक है। ओनली अ फ्यू रेड इज येलो, सम रेड इज येलो एंड सम रेड इज नॉट येलो। ग्रामर पे मत जाना, ठीक। Only a few red is yellow, some red is yellow and some red is not yellow, ठीक है। some red is yellow and some red is not yellow, only a few red is yellow, ठीक है। अब कह नो येलो इज ब्लू, नो येलो, कोई भी येलो जो है वो ब्लू नहीं है, यानी नो येलो इज ब्लू, ठीक है। अब कह रहा है ओनली अ फ्यू ब्लू इज ग्रीन, यानी सम ब्लू इज ग्रीन एंड सम ब्लू इज नॉट ग्रीन, सम ब्लू इज ग्रीन सम ब्लू इज नॉट ग्रीन, ठीक है। अब आगे कह रहा है सम ग्रीन इज पिंक, यानी कुछ जो ग्रीन है वो पिंक है, सम ग्रीन इज क्या हो गया, सम ग्रीन इज पिंक, ठीक है।
फिगर बन गया। अब हम पॉसिबल, अब हम चेक करेंगे यहाँ पे कंक्लूजन दिए गए। फिर ऑल रेड बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे सारे रेड ब्लू हो सकते हैं, ऐसी संभावना है? नहीं है। क्यों नहीं है, कैसे बता दिए जल्दी से? क्योंकि ये हिस्सा देखो ना आप, ये हिस्सा, ये, अरे जब गेहूं गया था तो घुन भी पिस गया था मेरे भाई, है ना। यानी ये हिस्सा रेड का कभी क्या ब्लू हो सकता है? नहीं, क्योंकि उसने बोल रखा है कि सम, देखो ना इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ कि सम रेड आर नॉट ब्लू, ठीक है। यानी ये रेड का जो हिस्सा वो ब्लू में नहीं जा सकता, क्योंकि इसका डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन है। जब येलो, जब देखो येलो का क्रॉस रिलेशन हुआ था तब ये भी हिस्सा तो चला गया था उसके साथ। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ऑल रेड बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी? नहीं, क्योंकि ये हिस्सा जा ही नहीं पाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है सम पिंक बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ पिंक ब्लू हो सकता है? पिंक कहां पे, ये रहा पिंक, ये ब्लू, कोई क्रॉस डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, सही हो गया। अरे डायरेक्ट कोई रिलेशन दिया गया है कि ऑल पिंक और नॉट ब्लू, ऐसा कुछ बोला है उसने? नहीं। तो सम पिंक बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ पिंक ब्लू हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि हम पिंक के इस हिस्से के बारे में और ब्लू के इस हिस्से के बारे में नहीं जानते। ये कुछ भी करें आप, हमें क्या मतलब है, ठीक है। तो सम पिंक बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है सम येलो इज पिंक, क्या कुछ येलो पिंक है? अभी तो सिंपल है कि सम येलो इज पिंक। भैया येलो कहाँ लिखा हुआ, ये पिंक कहाँ लिखा हुआ, ये कोई रिलेशन ही नहीं है, तो गलत हो गया। सम येलो इज पिंक रॉन्ग हो गया, ठीक है। एक बार ओनली वाला में, हाँ ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आप खुद से करोगे, ये वाला तो मैं आपको ये वाला बताता हूँ, ठीक है। क्या कह रहा है? कह रहा है सम ओशन इज वाटर, यानी कुछ ओशन जो है वो है वाटर। सम ओशन इज वाटर, ठीक, सम ओशन इज वाटर। अगर कह रहा है सम रिवर इज सी, तो अब ये तो रिवर सी तो अभी है नहीं, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। कह रहा नो सी इज ओशन, हाँ यहाँ से उठा लेंगे। कह रहा नो सी इज ओशन, अब यहाँ इधर बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं तो इसको इधर बना लेता हूँ ताकि जगह बन जाए थोड़ी सी। तो सम ओशन इज वाटर, ठीक है। फिर उसने बोला था नो ओशन, नो सी इज ओशन, तो नो सी, यहाँ पे सी बना लो और ऐसे कर दो, नो सी इज ओशन, कोई भी सी जो है वो ओशन नहीं है, ठीक। अब यहाँ बोला था सम रिवर इज सी, यानी कुछ रिवर जो है वो सी है, तो सम रिवर इज सी बोल दो। अब उसने आखिरी में बोला है, आखिरी में क्या बोला है? ओनली ओशन इज लेक, ओनली आ गया ना, ओनली ओशन इज लेक, यानी इसका उल्टा कर दो ना, ऑल लेक आर ओशंस, क्या बोलोगे? ऑल लेक आर ओशंस, यानी जितने भी लेक हैं, ऑल लेक आर ओशन, सारी जो लेक है वो ओशन है, यानी जितने भी लेक है वो ओशन के अंदर आ गए। अब मैंने यहाँ पे क्या कहा था ओनली वाले में, तो समझिए ओनली ओशन इज लेक, केवल ओशियन लेक है, यानी जितनी भी लेक है वो ओशन के अंदर आ जाएंगी। और ये इतना पावरफुल स्टेटमेंट है, ये ऐसे बोलता है कि ओनली ओशन इज लेक, यानी लेक को ओशन के अलावा कोई छू भी नहीं सकता, चाहे आप संभावना भी क्यों ना लगा दो, सारी पॉसिबिलिटीज गलत हो जाएंगी और सिंपल वाले स्टेटमेंट तो गलत हो ही जाएंगे, ठीक है। पहला कंक्लूजन कह रहा है सम लेक बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ लेक वाटर है? पॉसिबिलिटी है नहीं, मैंने कहा ना लेक कोई छू भी नहीं सकता, चाहे पॉसिबिलिटी कुछ भी लगा लो आप, ठीक है। सम लेक बीइंग वाटर, भैया क्या मैंने कहा था ओनली ओशन इज लेक, केवल ओशियन लेक है, लेक को और कोई छू नहीं पाएगा। तो उसने कहा सम लेक बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, गलत, कोई छू नहीं पाएगा। नो लेक इज सी, उसने कहा कोई भी लेक सी नहीं, सही कर दो, ठीक है। नो लेक इज सी सही है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसने एक तो यहाँ पे क्रॉस रिलेशन दे रखा है, ठीक है। उसके बाद भी मैंने कहा था, उसके बाद भी सही कर देते, क्यों कर देते? क्योंकि मैंने कहा ना लेक कोई छू ही नहीं पाएगा, लेक को छू नहीं पाएगा, तो नो लेक इज सी और सही हो गया, ठीक है। अगर सम वाटर बीइंग रिवर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या कुछ वाटर रिवर ऐसी पॉसिबिलिटी है? तो बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि भैया रिवर के इस हिस्से के बारे में और वाटर के इस हिस्से के बारे में हमें नहीं पता क्या होगा, तो वो कुछ भी करें अपना, तो सम वाटर बीइंग रिवर इज अ पॉसिबिलिटी, बिल्कुल सही है। आगे कह रहा है नो लेक इज रिवर, नो लेक इज रिवर, बिल्कुल सही है। तो अब तो यहाँ पे सही क्यों कर देंगे नो लेक इज रिवर? मैंने कहा ना, जबकि आप देखोगे कोई आपको डायरेक्ट रिलेशन तो दिखाई नहीं दे रहा है लेक का रिवर के साथ, कोई डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है ना लेक का रिवर के साथ। देखो लेक का रिवर के साथ कोई डायरेक्ट क्रॉस रिलेशन नहीं था, फिर भी हम ये सही कर दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने कहा ना लेक को ओशन के अलावा कोई छू नहीं पाएगा, क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो आप अकॉर्डिंगली जो है अपने आंसर लगा दोगे भैया, ठीक है। तो अब फिर ना आप ये क्वेश्चन जो है खुद से करोगे।
मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप लिखा ही हुआ है, अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो बता देना कि भाई क्वेश्चन नंबर 15 16 मुझे नहीं आ रहा है, आप एक्सप्लेन करो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस फिर आपको जो है खुद से ही करने हैं। मैंने आपको लगभग जो बन सकता है, देखो बहुत लंबा, अगर आपको कोई 2-3 घंटे का पढ़ा दे रहा है सिलॉक्स तो पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने बहुत ही क्रिस्प में सब कुछ बता दिया है। अब आप ये चीज़ ले जाके बैंक का प्री दे आओ, चाहे पीओ का प्री, मैंने बताया ना, मैंने IBPS पीओ प्री, SBI पीओ प्री, वहाँ तो आपको अगर आपने दिए होंगे तो आपको पता होगा वहाँ टाइम ही नहीं होता है, टाइम ही इतना कम होता है, ठीक है। तो बहुत तेजी से करना होता है, तो इसकी दम पे आप वहाँ तक कराओगे। सीजीएल मेंस तो मेरे तक तो लेवल ही नहीं आता, ठीक है, ठीक। और इसके अलावा जैसे आपने कहा रिवर्स सिलॉक्स हो गया, तो मैंने रिवर्स सिलॉक्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, वो बैंक के मेंस में आता है, हमारे सीजीएल के मेंस में नहीं आता है, ठीक है। अब अचानक से दे दे तो पता नहीं, ठीक है, बट वैसे इंट्रोड्यूस तो ऐसा सिलेबस में तो है नहीं कि रिवर्स सिलॉक्स, क्योंकि अब 22 से चल रहा है तो 22 23 24 यहाँ तो आया नहीं रिवर्स सिलॉक्स, ठीक है। फिर भी आप बोलोगे रिवर्स लॉक्स पढ़ाने तो मैं रिवर्स लॉक्स पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा भी डज नॉट फॉलो, ठीक है, इस तरह के बनते हैं, ठीक है, वो भी हम यहाँ पे नहीं कराए क्योंकि मैंने क्रिस्प में ही चीज़ें करी हैं, ठीक है, जितना हमारे रेलिवेंट है कि थोड़ा लेवल अप भी करेगा तो आप कर लोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करने हैं, मैंने कुछ यहाँ पे ये समझ, ये मतलब आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, ठीक है, यहाँ पे भी, और कुछ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे दे दिए, ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ मैं बोलूँगा जय हिंद, और मुझे बताना कि आपको लेक्चर ये कैसा लगा, ठीक है। अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लिखना, अगर आपने पहले कहीं पढ़ा था तो उसके कंपैरिजन में आपको कैसा लगा वो ओपिनियन जरूर जो है शेयर करना है यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है, कहाँ से करोगे, मॉक में मिल जाएगा, ठीक है। वैसे मेरे पास कुछ पीडीएफ्स पड़ी हुई हैं तो बताना, टेलीग्राम पे मैं दे दूंगा, ठीक है। मतलब वो पीडीएफ्स थोड़ी हाई लेवल की पीडीएफ्स हैं, ठीक है, तो बताना तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। एंड जय हिंद, और डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। बाकी ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा तो आपको रिवीजन करने में टेंशन नहीं होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।